12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के अंदर राइटिंग स्किल सेक्शन के तहत एक अहम सवाल आ सकता है जिसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग। आपको रिपोर्ट लिखने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए सवाल आ सकता है। तो देखिए, व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट राइटिंग क्या है? तो देखिए, अ रिपोर्ट इज़ अ रिटन presentation of facts in a systematic, well organized and sequential manner। तो रिपोर्ट क्या है? देखिए, रिपोर्ट जो है एक रिटन प्रेजेंटेशन है। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट किसे कहते हैं? रिटन जो है रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट जो है एक रिटन प्रेजेंटेशन है। यानी रिपोर्ट जो है क्या होती है? एक रिटन प्रेजेंटेशन होता है और रिटन अंदाज में, तहरीरी अंदाज में हम प्रेजेंट करते हैं। रिपोर्ट में जो है हम एक तहरीरी अंदाज में जो है रिटर्न अंदाज में प्रेजेंटेशन करते हैं। तो किस चीज़ का प्रेजेंटेशन करते हैं हम? फैक्ट्स का, सच्चाई का, सच्ची बातों का, फैक्ट्स का। और ये फैक्ट्स को हम किस तरीके से लिखते हैं? देखिए, इन अ सिस्टमेटिक, बहुत ही सिस्टमेटिक अंदाज में, वेल ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में और सिक्वेंशियल अंदाज में, तरतीबवार जो है हम फैक्ट्स को जब हम लिखते हैं, यानी फैक्ट्स को जो है हम एक सिक्वेंशियल अंदाज में, वेल ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में और सिस्टमेटिक अंदाज में जब रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं, तब उनसे क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे अहम बात क्या है? फैक्ट्स, यानी जो सच्ची बातें हैं, जो फैक्ट्स है, जो सच्चाई है, जो सच्ची बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसको हमको जो है बहुत ही सिस्टमेटिक अंदाज में, वेल ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में और सिक्वेंशियल, तरतीबवार अंदाज में लिखना पड़ता है। और जब हम फैक्ट्स को सिस्टमेटिक अंदाज में, वेल ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में और सिक्वेंशियल मैनर में लिखते हैं, रिटन फॉर्म में, रिटन प्रेजेंटेशन में जब लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखिए बताया गया क्वालिटीज ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग के क्वालिटीज़ क्या है? रिपोर्ट की क्या क्या क्वालिटीज़ है? देखिए, रिपोर्ट जब हम लिखेंगे, जब हम रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें जो है रिपोर्ट के क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, मतलब ये सब क्वालिटीज़ हमारे रिपोर्ट में भी आना चाहिए। जब हम रिपोर्ट लिखेंगे, जब हमको 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में रिपोर्ट बनाने के लिए सवाल दिया जाएगा, रिपोर्ट के लिए जब सवाल दिया जाएगा, 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में रिपोर्ट बनाने के लिए टॉपिक दिया जाएगा, रिपोर्ट बनाने के लिए सवाल दिया जाएगा, तो हमारे रिपोर्ट राइटिंग के आंसर में ये जो क्वालिटीज़ दिए गए हैं, रिपोर्ट राइटिंग की जो क्वालिटीज़ है, ये क्वालिटीज़ आना चाहिए। तो देखिए, क्वालिटीज़ ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, यानी जो बेहतरीन रिपोर्ट है उसके क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं। देखिए, नंबर 1, द रिपोर्ट शुड स्ट्रिक्टली अबाउट द टॉपिक गिवन इन द क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। यानी जो रिपोर्ट है वो स्ट्रिक्टली जो है, यानी जो रिपोर्ट हम जो लिखेंगे तो उसका ताल्लुक स्ट्रिक्टली किससे रहना? टॉपिक से रहना। टॉपिक से रिलेटेड ही रिपोर्ट हमको लिखनी पड़ती है। जो टॉपिक हमको क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, उस टॉपिक से रिलेटेड ही जो है रिपोर्ट हमको लिखना पड़ती है। टॉपिक से हटके, टॉपिक से भटक के जो है दूसरी कोई भी बातें हम लिख नहीं सकते हैं। नंबर 2, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही जो है हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है। जो टॉपिक हमको दिया जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही हमको यहाँ पर एक्सप्लेन, उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ता है। नंबर 3, द फैक्ट्स मस्ट बी रिटन इन अ सिक्वेंशियल, लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वे। जो भी फैक्ट्स हम लिखते हैं, जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जो भी हम जो है सच्ची बातें लिखते हैं, जो हम फैक्ट्स लिखते हैं, तो वो फैक्ट्स को हमको किस अंदाज में लिखना पड़ता है? सिक्वेंशियल, तरतीबवार अंदाज में लिखना पड़ता है, लॉजिकल अंदाज में लिखना पड़ता है, सिस्टमेटिक अंदाज में लिखना पड़ता है। नंबर 4, द रिपोर्ट शुड नॉट गो ऑफ द ट्रैक फ्रॉम द टॉपिक, यानी रिपोर्ट जो है टॉपिक से हटके नहीं होनी चाहिए। ऑफ द ट्रैक नहीं जाना रिपोर्ट ने, यानी ऑन द ट्रैक ही रहना। रिपोर्ट जो है ऑन द ट्रैक ही रहना, ऑन द ट्रैक ऑफ द टॉपिक। रिपोर्ट
जो है टॉपिक के ट्रैक पर ही चलना चाहिए, टॉपिक से हट के रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 5, द रिपोर्ट शुड बी रिटन इन द पास्ट टेंस, यानी रिपोर्ट जब हम लिखते हैं तो रिपोर्ट लिखने के लिए जो सेंटेंसेस हम लिखेंगे, जो भी सेंटेंसेस हम बनाएंगे, तो रिपोर्ट लिखते वक्त जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे, जो सेंटेंसेस हम लिखेंगे, वो सेंटेंसेस पास्ट टेंस में होना चाहिए। पास्ट टेंस का इस्तेमाल करके वो सेंटेंसेस हमको लिखना पड़ता है। नंबर 6 देखिए, द फैक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द इवेंट शुड बी प्रॉपरली लिंक्ड सिस्टमेटिकली। जो भी फैक्ट्स या जो भी एक्टिविटीज़ हम लिख रहे हैं रिपोर्ट के अंदर, जो भी फैक्ट्स या जो भी एक्टिविटीज़ हम लिख रहे हैं, उनको प्रॉपर अंदाज में लिंक करना चाहिए, एक दूसरे से जोड़ना चाहिए। तो ये सब जो है क्वालिटीज़ है, ये सब क्वालिटीज़ कह के है रिपोर्ट राइटिंग के या रिपोर्ट के है। देखिए यहाँ पर जब हम आंसर लिखेंगे रिपोर्ट का, जब हम आंसर लिखेंगे रिपोर्ट राइटिंग का, जब आंसर लिखेंगे तो उस आंसर का फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा यहाँ पर बताया गया है। देखिए फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, तो देखिए सबसे पहले तो ये टाइटल आ जाएगा, ये ब्लैंक से दिया गया, देखिए डैश इन मॉडल जूनियर कॉलेज, तो यहाँ पर टॉपिक का नाम आ जाएगा। मान लीजिए टॉपिक है ट्री प्लांटेशन, तो ये टॉपिक कैसा बन जाएगा, देखिए ट्री प्लांटेशन इन मॉडल जूनियर कॉलेज। मान लीजिए टॉपिक है ब्लड डोनेशन कैंप, तो फिर कैसा टॉपिक आ जाएगा यहाँ पर, टॉपिक कैसा हो जाएगा कंप्लीट, देखिए ब्लड डोनेशन कैंप इन मॉडल जूनियर कॉलेज। और ये जो टॉपिक है ये जो है कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए। उसके बाद आएगा पुणे, पुणे लिखने के बाद जो है पी कैपिटल कोलन देना है, और फर्स्ट पैराग्राफ यानी हमको रिपोर्ट को जो है 4 पैराग्राफ में लिखना पड़ता है। रिपोर्ट को कितने पैराग्राफ में लिखना पड़ता है, 4 पैराग्राफ में लिखना पड़ता है। तो पहले पैराग्राफ में क्या आएगा, बिगिनिंग ऑफ इवेंट या प्रोग्राम, यानी जिस इवेंट पर या जिस प्रोग्राम पर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, जिस इवेंट के बारे में या जिस प्रोग्राम के बारे में हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो उसकी शुरुआत के बारे में हमको लिखना पड़ता है फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में क्या आएगा, पर्पस ऑफ इवेंट प्रोग्राम, यानी जो इवेंट है या जो भी प्रोग्राम है उसका मकसद क्या था, उसका मकसद हमको सेकंड पैराग्राफ में लिखना है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में क्या आएगा, एक्टिविटीज़ इन द इवेंट या प्रोग्राम, यानी उस इवेंट या उस प्रोग्राम में क्या क्या एक्टिविटीज़ लिए गए थे, उस एक्टिविटी को जो है पूरे एक्टिविटीज़ को हमको सिक्वेंशली तरतीबवार अंदाज में लॉजिकली सिस्टमेटिकली हमको लिखना पड़ता है थर्ड पैराग्राफ में। और फोर्थ और फाइनल पैराग्राफ में जो है हमको कंक्लूजन एंड इम्पैक्ट ऑफ इवेंट प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम किस तरीके से ख़त्म हुआ था, वो इवेंट किस तरह से ख़त्म हुआ था, और उसका उस प्रोग्राम का या उस इवेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ हम सब पर, तो वो उसको जो है यहाँ पर हमको फाइनल पैराग्राफ में लिखना पड़ता है। इसका मतलब रिपोर्ट जो है कितने पैराग्राफ में लिखना पड़ता है हमको, रिपोर्ट जो है 4 पैराग्राफ में लिखना पड़ता है। ये 4 पैराग्राफ में हमको रिपोर्ट लिखना पड़ती है।